तुम सिलेक्शन इतिहास सिलेक्शन बहुत इंपोर्टाट प्रश्न थिला कौन ना कलिंग युद्धर कारण और फलाफल आलोचना कर। तो कलिंग युद्धर कारण आम आलोचना करवा तापर फलाफल आलोचना करवा। प्रथम तो गोटे इंट्रोडक्शन दब जे गोटे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हिसाब से सम्राट अशोक केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व विदित नहीं ये लिखिपर। तो तांको राजनीतिक जीवन में घटी कलिंग युद्धर भयावहता एवं परिवर्तन जो तांको मन में आनी देथिला ताहा माने विश्व इतिहास रे अवर्णनीय बोली लिखिपर नहीं। 273 ख्रीष्टपूर्व से सम्राट रूपे निज घोषणा करते 269 सिंहासन रे अभिषिक्त होते आओ राजत्वर अभिषेकर राजत्वर 12 वर्ष एवं अभिषेकर 8म वर्ष मन रखिबो। ख्रीष्टपूर्व 261 अशोक कलिंग आक्रमण करते आ कलिंग युद्ध पर चंडाशकरू से धर्माशक परिणत होते। जड़े बुद्ध सन्यासी द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो यार प्रचार प्रसार पर अशोक मनोनिवेश करते। तो कलिंग युद्धर कारण कौन? कलिंग युद्धर केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व इतिहास एक विशिष्ट घटनापूर्ण 261 होता अलरेडी लिखि सारी। पाकिस्तान शाहबाजगढ़ ठार मिलता अशोकंकर त्रयोदश शिलालेख रॉक एडिक्ट 13 कलिंग युद्ध उपर आलोकपात करें। कारण कौन? नंबर 1 कारण हूँ राजनीतिक कारण। बहुत बढ़िया। तेणु राजनीतिक कारण देख बिंदुसार ये जो कलिंग को जय कर पारि नथिले, चंद्रगुप्त मौर्य जय कर पारि नथिले। तेणु बिंदुसार मृत्यु पर अशोक जो उत्तराधिकारी रूपे आसिले देखिले गोटे कलिंग हूँ गोटे बलिष्ठ राज्य नहीं कि गोटे स्वाधीन राज्य। तेणु ये जो स्वाधीन राज्य को जय करने को सी इच्छा कले नहीं कि। तेणु स्वाधीनता मगध पाई तार जो कलिंगर स्वाधीनता मगध पाई विपद सदृश थिला। कहीं कलिंग दक्षिण में चेर चोल केरलीपुत्र आदि राज्य सह संपर्क स्थापन करी मगध पाई विपद सृष्टि करथिला। तेणु अशोक कलिंग को आक्रमण करथिले। द्वितीय पॉइंट हूँ द्वितीय कारण हूँ अर्थनैतिक कारण पिले। कलिंग एक समृद्धिशाल राज्य थिला, विभिन्न प्रकार बंदर थिला, समुद्र तटरे थिला कलिंग। तेणु बणिक माने कौन करुथिले दक्षिण पूर्व एशियार राज्य मानक सह व्यवसाय वाणिज्य लिप्त रोते। एवं या फल कौन है स्थलपथर मध्य उत्तर भारत दक्षिण भारत को थिबा वाणिज्य पथ कलिंग मध्य दे जाउथला। तेणु कलिंग स्थलपथरे आ जलपथरे वाणिज्य कारोबार को बहुत बेस करी अर्थनैतिक दृष्टिकोण बहुत स्ट्रंग थिला कलिंग। धन रत्न वाणिज्य पथ अधिकार करने युड़िक अशोक कलिंग आक्रमण करने निमंते अभाव करते कि कलिंग आक्रमण कले तांको अर्थनैतिक लाभ मिल, धनरत्न मिल एवं वाणिज्य पथ मध्य परिष्कार हो। तृतीय नागा उपाख्यान तिब्बतीय ऐतिहासिक तारानाथ को वर्णना जना जाए। विदेश अशोक आसुवा मूल्यवान उपहार कलिंगर दुर्दश नागा माने लुटि नेउतले। और ये नाग मान को कौन ना कलिंगर समुद्रगामी नाविक थे नागा माने। तेणु ये घटना कलिंग विरुद्ध में युद्ध करने को अशोक उत्तेजित करते गोटे सबक शिखापी नागा मान को जो मैंने अलंकार लुटि नौले। अशोकंकर सामरिक कारण अशोकंकर साम्राज्यवाद नीति जो साम्राज्यवाद नीति स्वाधीन कलिंगर अवस्थित असह्य थिला। सामरिक दृष्टिकोण कलिंग मध्य एक शक्तिशाली राज्य थिला। कलिंगर हाथी घोड़ा सब थिले। ऐतिहासिक प्लिनी कलिंगर सुदृढ़ सैन्यबाहिनी संपर्क में आलोचना करचंती। तेणु अशोक कलिंगर स्वाधीनता को लोप करने एवं सैन्यबाहिनी को माने आरोहण करने युद्ध करते। कारुबाकी किंवदंती अशोकंकर कलिंग आक्रमण पछरे एक किंवदंती अच्छी। कौन किंवदंती ना धीवर कन्या होचंती किए कारुबाकी। अशोक कलिंगर कारुबाकी नामक से धीवर कन्या को सौंदर्य मुग्ध होई तांको विवाह करने उद्देश्य कलिंग आक्रमण कले। माने विवाह करने मना कर देथिबे कलिंगवासी। तेणु से आक्रमण करी तांको विवाह करने इच्छा कले। तेणु किंवदंती ऐतिहासिक प्रमाण तथापि टिके मिले नाही। तो 261 अर्थात अशोकंकर राज्याभिषेकर अष्टम वर्ष यह संगठित होता। अशोक तांकर विशाल सैन्यबाहिनी सह कलिंग आक्रमण करथिले। आ जे एई युद्ध रे 1 लाख लोक निहित होइथिले। 1,50,000 लोक बंदी होते।
2,50,000 ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭଳି ସେ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଏହାପରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମ୍ନୀ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିବା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ଲେଖିବ ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା ଓ ରକ୍ତପାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସେବେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶୋଚନା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ଓ ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ପ୍ରେମର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ, ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ ଓ କୁଶିନାରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ, ଶିଳାଲେଖ, ସ୍ତୂପ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅଶୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରିଆ, ମିଶର, ମାସିଡୋନିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ବାସ୍ତବିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା। ଏହା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ, 8ରୁ 8 ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।